आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। मेजर गौरव आर्या के साथ में पॉडकास्ट के दौरान एयर मार्शल अनिल चोपड़ा सर ने कहा है कि F-35 लाइटनिंग 2 भारत को अक्वायर करना चाहिए और ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए सबसे ज्यादा वायबल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको कह देता हूँ कि अनिल चोपड़ा सर की मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। प्रैक्टिकली हम लोगों ने डिफेंस इनको पढ़ते पढ़ते सीखा है और ऑलमोस्ट हर एक बंदा हमारी टीम में उनको गुरुदेव कहेगा। लेकिन अगर आप F-35 लाइटनिंग 2 की बात करते हैं तो यूएस से कोई भी वेपन सिस्टम बिना किसी स्ट्रिंग अटैच के नहीं आता है। हर एक अमेरिकन सिस्टम के साथ में कोई ना कोई एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है और ये चीज मैं पहले कह चुका हूँ कि F-35 लाइटनिंग 2 एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और अगर ये भारत को ऑफर किया जाता है बिना किसी स्ट्रिंग अटैच्ड के तो भारत इसको कुछ नंबर में अक्वायर कर सकता है। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाकर आज की तारीख में एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, वो भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट पर, तो वो आपके पास में अवेलेबल बजट का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही कहा है कि यूएस से आने वाले वेपन सिस्टम्स के साथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच्ड होती है। F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर यूएस में काफी पहले से ही स्टेटमेंट आ चुके थे कि अगर भारत S-400 ट्रायम्फ अक्वायर करेगा तो भारत को कभी भी F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर नहीं किया जाएगा। इस चीज को समझते हुए एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय वायुसेना की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि वो बाहर से एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अक्वायर नहीं करेंगे और यूएस से आ रहे हर तरीके के थ्रेट को इवैल्यूएट करते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से S-400 ट्रायम्फ अक्वायर की गई थी। इसके अलावा आप सभी को याद होगा कि S-400 ट्रायम्फ के चलते टर्की को F-35 लाइटनिंग 2 प्रोग्राम से हटा दिया गया था और टर्की वहां पर पार्टनर था। ऐसे में क्या S-400 ट्रायम्फ अक्वायर करने के बावजूद भारतीय वायुसेना को F-35 लाइटनिंग 2 ऑफर किया जाएगा? और चीजें वहीं तक लिमिटेड नहीं है। F-35 लाइटनिंग 2 को अक्वायर करने का मतलब है भारतीय वायुसेना को अपने IACCS के साथ में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो लोग IACCS नहीं समझते हैं उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि IACCS एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जो इंडियन एयरफोर्स के सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करता है और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। F-35 लाइटनिंग 2 को IACCS के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए भारतीय वायुसेना को इस एयरक्राफ्ट को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स देनी पड़ेंगी और उन सारे चेंजेस में समय लगेगा, पैसा लगेगा और किस लेवल तक लॉकहीड मार्टिन भारत के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार है वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होगा। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि भारतीय वायुसेना एक पावरफुल एयरफोर्स रहे और जो उनकी स्क्वाड्रन को लेकर इस समय परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। यही कारण है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में ओपिनियन है। हालांकि चोपड़ा सर की ओपिनियन बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, लेकिन देश में ऐसे भी लोग हैं जो आपको कहेंगे कि तुरंत के तुरंत रफाल खरीद लेने चाहिए। लेकिन ये लोग बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे कि फ्रांस में जो असेंबली लाइन है रफाल की वो पूरी तरीके से बुक्ड है और अगले 5 सालों तक वहां से कोई फाइटर एयरक्राफ्ट बनकर भारत नहीं आ सकता है। इसके अलावा रफाल F5 अभी भी पेपर पर है और जो लोग बोल रहे हैं कि भारत को F3R खरीद लेने चाहिए उनको समझना पड़ेगा कि पहला रफाल भारत में साल 2020 में आया था और इस समय हम लोग साल 2024 में हैं, यानी कि 4 साल पुरानी तो भारत की स्क्वाड्रन हो चुकी है। इसके अलावा वो ऑर्डर 3 साल पहले दिया गया था और नेगोशिएशन और ज्यादा पहले से चल रही थी। वहीं अगर Su-57 की बात की जाए तो इसका आइटम 30 इंजन अभी तक प्रोडक्शन में नहीं गया है और कोरियन KF-21 तो पूरा का पूरा अभी डेवलपमेंट में है। इशू ये है कि हम लोग इजी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इजी सॉल्यूशंस है नहीं। भारतीय वायुसेना को ये सिचुएशन काफी पहले से समझ में आ रही थी और यही कारण था कि उनकी तरफ से इमरजेंसी मोड में 36 रफाल्स अक्वायर कर लिए गए थे। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना की तरफ से S-400 ट्रायम्फ भी अक्वायर की गई थी और इन दोनों एक्विजिशन के साथ में भारतीय वायुसेना ने अपनी इमीडिएट रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लिया था। देखिए, ये बात सच है कि चाइना की तरफ से काफी तेजी से J-20 अपने बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन वायुसेना के पास में ज्यादा बेहतर इंटेल है और वो लोग रेगुलरली देखते हैं कि कैसे चाइना की तरफ से जो J-16 डिप्लॉय किए गए हैं वो 2.5 सालों तक अपनी जगह बदले नहीं है और वो वैसे के वैसे ही वहां पर टंगे हुए हैं। यानी कि चाइना ने वहां पर डमी एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए हैं और हमारे यहाँ पर लोग आर्टिकल पर आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। देखिए, ये बात सच है कि भारतीय वायुसेना जिस सिचुएशन में है वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत इजी सॉल्यूशंस भी नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।